आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में ऐसा लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। हाँ, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हाँ हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? हाँ, बस रुको, वहां क्वेश्चन मार्क लगा, जहां क्वेश्चन मार्क वहां रुक जाने का। सवाल पूछ रहे ना वो लोग। क्या सवाल क्या पूछे? वो बोलते हैं हे रब्बी, गुरुजी आप यहाँ कब आए? रिश्तेदार है भाई ये लोग। कौन है? रिश्तेदार है यीशु मसीह के। यीशु मसीह अरे कब आए आप यहाँ? हम पहले ही पहुंच गए हैं, आप अभी आ रहे हो? लेट हो गए क्या आप? वो पूछते हैं यहाँ कब आए आप? ये गुरुजी हे रब्बी कब आए थे? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया। भाई उन्होंने सवाल पूछा, जवाब देगा। यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। कौमा क्या है? वहां कौमा। इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। क्या किया तुमने? तुमको फ्री का खाना मिलता है, इसलिए मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो। इसलिए तुम ढूंढ रहे हो मेरे को, इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा, परमेश्वर की आशीषों को देखा। इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो। रोटी खाया तुमने, खाना खाने के लिए पीछे पीछे घूम रहे हो। संसार के लोग जिस तरह से कि उनको जब तक उनकी मर्जी का होता रहे, जब तक उनके हिसाब से चीजें होती रहे, तब तक तो सब अच्छा है। अच्छा अच्छा लालच में दौड़ रहा है पीछे पीछे, सिर्फ इसलिए कि हमारे मन की होती जाए, हमारे मन की होती जाए, हमारे मन की होती जाए। और हमारे मन की हो रही है तब तक तो ठीक है। जिस दिन हमारे मन की होना बंद हो गई, उस दिन कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। मैं नहीं कहता, ये पवित्र शास्त्र कहता है। 6वें अध्याय के आगे पढ़ो जरा, 66 वचन पढ़ो जरा। 6वें अध्याय का 66। हाँ, उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। कौन कौन लोग उल्टे फिर गए? गांव वाले, वहां के निवासी। कौन? उसके चेलों में से। यीशु मसीह के चेले। किसके चेले? किसी पादरी के चेले क्या? किसी चर्च के लोग हैं क्या? यीशु मसीह के चेले हैं। चेलों में से क्या हुआ? क्योंकि ये पूछने वाले कौन है? ये पूछने वाले यीशु मसीह के चेले हैं, अनुयायी हैं, पीछे चलने वाले हैं, हालेलुया प्रेज लॉर्ड करने वाले लोग हैं। ये लिखा है उसमें से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। मतलब विरोधी हो गए वो यीशु मसीह के। कौन हो गए? विरोधी, पलट गए, उल्टे हो गए। कौन सा? ये वही लोग हैं जिन्होंने रोटी भी खाई, जिन्होंने आश्चर्य कर्म भी देखे और यीशु मसीह के खरे शब्द, कैसे खरे शब्द सुन नहीं पाए हो। उनको तकलीफ हो गई अंदर से, ये कैसे बोलता है। और यीशु मसीह से उल्टे हो गए, यीशु मसीह के विरोधी हो गए। मानो खरे शब्द, खरे वचन सुनना। अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते तो हम खरे वचनों को सुनेंगे भी और पचा भी लेंगे। ये विश्वासियों की पहचान है, मसीहों की पहचान है और ईमानदार और सच्चों की पहचान है कि वो सच्चाई सुन के वो बोलेंगे उस स्त्री की तरह कि सच है प्रभु। यीशु मसीह ने एक स्त्री, आपको छोटा सा एक वृत्तांत सुनाता हूं, पवित्र शास्त्र में है, आप लोग पढ़ लेना। एक स्त्री पहुंची यीशु मसीह के पास, उसके बच्चे को तकलीफ थी और उसने बोला कि वो उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहती। यीशु मसीह ने बोला कि ये बच्चों के हिस्से की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, क्योंकि वो अन्य जाति से थी। तो उसने उसने कुछ भी बहस नहीं की। सबसे अच्छी बात पता है क्या? ग्रहण करना, सुनना। कौन है वो? यीशु मसीह है। उसको ये पता है कि ये बोलेगा तो हो जाएगा। उसने जवाब नहीं दिया, अपनी तरफ से अपना वो एटीट्यूड नहीं दिखाया, अपना गुस्सा नहीं खाया, अपनी तरफ से कुछ वो नहीं दिखाया। उसने उस बात को सह लिया। कुत्ता बोला यीशु मसीह ने अन्य जातियों को, उसने सह लिया और सहने के बाद बोला सच है प्रभु। लेकिन कुत्तों को भी तो नीचे का जो गिरता है वो चूर चार मिल जाता ना। यीशु मसीह खुश हुए उस बात से, ये इस बात को ग्रहण करती है और इसका मन कितना अच्छा है। ये विरोध नहीं करती, ये उन चेलों से ज्यादा अच्छी है। उसने विरोध नहीं किया, उस बात को ग्रहण किया कि ठीक है, मेरे लिए अगर ये आया, अभी तक मैं नहीं जानती थी, मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैं तो सुन के आई हूं और आई हूं तो ये मनुष्य बोलेगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला इसी बात के कारण। किस बात के कारण? इसी बात के कारण कि तुमने सुना, ग्रहण किया और पा लिया। इसी बात के कारण जो तुमने सुन लिया, जा तेरे बच्चे में से दुष्ट आत्मा निकल गई। इसीलिए बोलते साथ यीशु मसीह ने बोला और हो गया। और उसको भी ये पता था कहीं ना कहीं कि अगर मैं वो विरोध नहीं दिखाई उसने,
उसने ये नहीं बोली अरे ऐसे कैसे आप अन्य जातियों को कुत्ता बोल रहे हो प्रभु, ऐठ नहीं आई उसके अंदर। उसने अपने आप को छोटा दिखाया और बोला सच है प्रभु, बोला सच है प्रभु, सच है प्रभु, सच है प्रभु। लेकिन यहां पर यीशु मसीह के चेलों ने यह नहीं बोला कि सच है प्रभु, उनको हो गई तकलीफ। बाप रे, हालेलुया। उनको क्या हो गया? उनको तकलीफ आ गई, उनको तकलीफ हो गई, भाई कैसे? यीशु मसीह ने गलत बोला था क्या? सच ही तो बोला था ना। तो सच बोला था तो सच सुनना चाहिए था ना, और सुन के ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि तुम चेले ही तो हो, अभी सुन ही तो रहे हो, समझ ही तो रहे हो, सीख ही तो रहे हो। लेकिन वहां पर एक चेला ऐसा भी है, इन चेलों के अलावा एक चेला ऐसा भी है। अभी 67 पढ़ो, वहां पर लिखा तब यीशु ने 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? रोटी कितने लोगों ने खाई थी? 5,000 से ऊपर लोगों ने रोटी खाई थी, बहुत सारे लौट भी गए। लेकिन 12 जो है स्पेशल चुने हुए, उनसे यीशु मसीह ने पूछा क्या तुमको भी तकलीफ है अंदर कोई? तुमको भी बुरा लगता है क्या? तुमको भी समस्या है क्या? तुमको भी मेरे शब्दों से विरोध है क्या? तुमको भी ऐसा कुछ है क्या? तुम भी चले जाना चाहते हो क्या? यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ये उसका अंगीकार है। क्या है? अंगीकार हमारा, उसका अंगीकार है ये। और यही पतरस के चलने से लोग चंगे हुए यीशु मसीह का आत्मा पाने के बाद। क्यों? क्योंकि वो ही सच्चा चेला ठहरा। इन 12 में से एक चेला वो भी है जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके पास भी शक्ति सामर्थ्य है, उसके पास भी यीशु मसीह का चेला होने का अधिकार है, उसके पास भी यीशु मसीह ने उसको भी अधिकार दिया, लेकिन वो पचा नहीं पाया। लिखा उल्टे लौट गए, वो तकलीफ हो गई। उन्होंने बोला नहीं, यीशु मसीह पूछा ठीक है भाई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे जाने से, सुनो तुम जा रहे हो तो 12 जो है ना उनसे भी पूछा तुमको भी जाना है क्या? यीशु मसीह को कोई तकलीफ नहीं है जाने से, वो परमेश्वर की संतान है, उसको सच बोलने के लिए बुलाया गया। यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानो, सत्य स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य सुनो भाई। सत्य थोड़ा सा लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। अरे कड़वा नहीं होता, सुनो उससे भी अगर कुछ ज्यादा हो सकता है ना तो सच वो होता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए भेजा कि संसार नाश ना हो, और सिर्फ हर जगह परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए कभी मन्ना बरसाया, कभी आशीष दी। जब देखा कि मनुष्य नहीं सुधर रहा तो यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया कि भाई इसका जीवन देखो, ये तुम्हारे साथ मनुष्य के रूप में रहने वाला है, इसको देख के ही सीख लेना जीवन, इसके साथ रह के देख लो, इसके संग में रह के देखो। ये जितने भी लोग हैं ना इन्होंने यीशु मसीह को देखा है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह लंगड़े को चला देते, कोड़ी को ठीक कर देते, अंधे को दिखा देते, रोटी उतार के खिला देते। कितनी बार प्रकट करेगी वो परमेश्वर की संतान है, हर बार। लेकिन सुनो, खरे शब्द लोग नहीं सुन पाए। हम यूहन्ना की पुस्तक में है 6वें अध्याय में, 6वें अध्याय के 26 वचन को हमने पढ़ा, 26 और 27 को, और अभी हम लोग 66 और 67 में हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। तो यीशु मसीह के पीछे चलना लालच की वजह से, या यीशु मसीह के पीछे चलना उस आश्चर्य कर्म को, जो परमेश्वर के बड़े सामर्थ को देखने के लिए, हम किस लिए चलते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे। आमीन। हमने भी आश्चर्य कर्म देखे, हमारे जीवन पर भी परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहे हैं, और हम सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह को समझते और हम उससे प्रेम करते हैं। और हर एक बार जब आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में आप वचनों को सुनते हैं तो आप उसको तोलते नहीं है। आप जब परमेश्वर के वचन को सुने तो उसको तोले नहीं, ले लें, ग्रहण करें, मेरे लिए है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है प्रभु। अगर मेरे अंदर कुछ घमंड आ गया हो, मेरे अंदर कोई एंगर आ गया हो, मेरे अंदर अगर कुछ ज्यादा कुछ भी आ गया हो मेरे अंदर, जो आपकी बातें मुझे तकलीफ दे रही है, तो उसका मतलब यह है कि मैं विरोधी तो हूं। अगर विरोधी नहीं होता तो तकलीफ नहीं होती, है ना। हम कहते हैं मेरा यीशु मसीह, अरे तुम्हारा है तो वो जैसा है वैसे ग्रहण करो उसको। अगर तकलीफ भी दे रहा तो ग्रहण करो ना। तकलीफ नहीं है वो, एक्चुअली वो सच्चाई है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए वो अनंत जीवन दे सकता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। और अगर सच्चा परमेश्वर है तो हम ही ने तो सच्चा परमेश्वर उसको माना है ना, तो हम तो सच्चा परमेश्वर मान रहे हैं। अगर सच्चा परमेश्वर माना तो उसकी सच्चाई भी तो सुननी है हमको। अगर हम सुन नहीं रहे सच्चाई
और सिर्फ बोले जा रहे हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर, तो कैसे चलेगा? परमेश्वर जो अपने लोगों से प्रेम करते हैं और हर एक बार परमेश्वर प्रकट करते हैं। यहां पर भी यीशु मसीह ने उनके मन को भी टटोला ये चेक करने के लिए कि इनको इस बात की तकलीफ होगी या ये सच्चाई जानेंगे। और आखिरकार क्या हुआ? उनको तकलीफ हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि वो तुम्हारे चेले नहीं है यीशु मसीह। वो अपने खुद के लालच में, खुद की इच्छा के लिए और खुद के क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेल्फिश को, खुद गर्ज है वो, अपने लिए, अपने कामों के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी पूरी होने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ही यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। बोलो कुछ नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही हमको चले दो, रोटी भी खिलाओ हमको, चमत्कार भी दिखाओ, और बोलो भी नहीं हमसे यीशु मसीह। बोलना नहीं हमको, हमको बुरा लग जाएगा। क्या हो जाएगा? तकलीफ हो जाएगी। यीशु मसीह ने बोला और भी कोई है क्या? जाते हुओं को रोका क्या यीशु मसीह ने? भाई तुमको चाहिए यीशु मसीह, तुमको पकड़ना है उसका दामन। हालेलुया। तुमको यीशु मसीह चाहिए तो यीशु मसीह जैसा है वैसा ग्रहण करो, क्योंकि उसने भी तुमको वैसे ग्रहण किया जैसे तुम हो। आमीन। जैसे आप है वैसे ही यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया। उसने ये नहीं बोला कि जाओ पहले नहा के आओ, पहले बपतिस्मा लो, पहले नाम बदलो, नहीं बोला। जैसे आप है ना वैसे, उसी कंडीशन। उसने नहीं बोला पहले पवित्र आत्मा लेके आओ, पहले संस्कार लो, पहले चर्च में चंदा जमा करो, नहीं। जैसे आप थे, जैसे भी आपने विश्वास कर लिया अपने घर में बैठे बैठे, तो वो आपके लिए घर आ गया। कहाँ आ गया? घर आ गया। वो नहीं बोला इजराइल आओ यहाँ पे ये झील में बपतिस्मा लो, वो घर आ गया आपके। आपने बिस्तर में से पुकारा, वो बिस्तर में आ गया आपके। हालेलुया। हाँ, वो वहीं आ गया जहां आप हैं। हाँ, वो तो नहीं बोला कि तुम 10 दिन से नहाए नहीं हो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आती है, तुम बीमार पड़े हो। लाजर से नहीं बोला तू तो बास मार रहा है, पड़ा हुआ इतने दिन से, मैं कैसे आ जाऊं तेरे पास। अमन। हालेलुया। आप जैसे हैं वैसे जब उसने प्यार किया, तो वो जैसा है आपको उससे वैसे ही प्यार करना। अगर संटी दे रहा है, संटी अच्छी है। संटी क्या है? संटी अच्छी है आपके लिए। वचन कहता है कि जिसे मैं पुत्र जानता हूं उसी की ताड़ना करता हूं। संटी उठी है तो तुम्हारे लिए कुछ अपनापन है। आमीन। और नहीं तो वचन कहता है अन्य जाति समझकर छोड़ दिया जाता है उसको। हालेलुया। अन्य जाति समझकर छोड़ दो, लिखा है उसमें। फिर जब संटी हट जाती है ना, तो सब यीशु मसीह घूम जाते हैं इससे। लोग उल्टे हो गए यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह की पीठ देखी ना फिर उन्होंने, फिर चेहरा मुबारक कहां देखा यीशु मसीह का? तो वो पीठ ही देखते थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पीठ दिखाई दी, तो यीशु मसीह की पीठ देख रहे। फिर उसके बाद उल्टे हो गए, उल्टे हो गए तो उल्टे हो गए। आमीन। हालेलुया। यहां सीखने की बात यह है कि जो शिक्षा हमारे लिए है, ये आपके लिए बदली नहीं जाएगी। ये जैसा है वैसा है। हमने विश्वास किया यीशु मसीह और हमने विश्वास किया पवित्र शास्त्र पे, तो जितने भी वचन है ये हमारे लिए वचन है, शिक्षा है। आपको अच्छी लगे तो भी शिक्षा है, आपको तकलीफ दे तो भी शिक्षा है। जब तक सीधे रहोगे वो आपके लिए सीधा है, जिस दिन आप उल्टे उस दिन वो भी उल्टा है। पीछे घूम जाओ, बचाने का नहीं। भले आपने बड़े आश्चर्य कर्म किए हों, लिखा है अंत के समय में बहुत सारे लोग पहुंचेंगे यीशु मसीह के पास और बोलेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़ी दुष्ट आत्मा निकाली, मुझे पहचान। तो बोले कौन हो तुम? नहीं जानता तुम उल्टे फिरने वाले हो, हम नहीं जानते। तुम कपटी हो, तुम हम नहीं जानते। विरोधी हो तुम, हम नहीं जानते तुम। हाँ, एक बार यीशु मसीह हमने जैसा पाया वैसे ही बने रहना है उसमें। उसमें विरोध नहीं है कुछ। कोई संतान बाप का विरोध करे तो क्या बोलोगे उसको? क्या बोलो? विरोधी है ना। बाप का विरोध कर सकते अपने बनाने वाले से, मिट्टी कह सकती कुमार से। लेकिन ये जब होगा जब मिट्टी खुद को मिट्टी समझे और कुमार को कुमार समझे, तब ये होगा। मिट्टी बराबर हो जाए कुमार के, या कुमार के बॉस हो जाए मिट्टी। मिट्टी बोला थोड़ी महंगी मिट्टी है, हमको यही बनाना, नहीं तो मत बनाओ। दूसरे किसी कुमार के पास चले आएगा, वो बना देगा हमको। हाँ, या हम खुद ही बन जाएंगे।
हम आजकल में मोटर चले ना, मोटर चालू करो, मिट्टी खुद ही बैठ जाए उसमें, घूम घूम खुद ही बन जाए, होता है आजकल, आजकल सब होता भी है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह में ऐसा नहीं होता है। हम जैसे बनाए जाने वाले रहते, परमेश्वर का वचन कहता कि कोई मेरे पास, परमेश्वर पिता के पास कोई यीशु मसीह के अलावा जा नहीं सकता। अगर हमको परमेश्वर के पास जाना है तो यीशु मसीह से होके गुजरना पड़ेगा। कोई सोचे कि डायरेक्ट यीशु मसीह को छोड़ो डायरेक्ट पहुंच जाओ, हो पाएगा? मतलब डायरेक्ट कुछ सिस्टम नहीं है, सिस्टम अधीनता से ही जाता है। जो अधीन है वो परमेश्वर का है, जो अधीन रहना नहीं चाहता है वो परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया, इस बात को समझ ले। हम अपनी तरक्की देखना चाहते हैं, आत्मिक तरक्की और भौतिक तरक्की, तो वही यही सुनना पड़ेगा, खरा संदेश ही सुनना पड़ेगा, सत्य को ही जानना पड़ेगा। अगर सत्य जान रहे हैं, सुन रहे हैं और इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमारे कान में खुजली नहीं होती, हम पैरों में खुजली नहीं होती, हमारे यहाँ में कुछ कुछ होता नहीं है, तो फिर समझ लो कि सही है आप। और बीच बीच में यहाँ मम्मी याद आ जाए, बीच में डैडी याद आ जाए, बीच बीच में कुछ और याद आ जाए, या कुछ और सुन के आ रहे हो, या यहाँ से जाके कुछ सुनेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं। हालेलुया। भीड़ यीशु मसीह को नहीं खिलाती थी, यीशु मसीह भीड़ को खिलाते थे, क्योंकि यीशु मसीह ही खिला सकते थे, क्योंकि उसके पिता के साथ रहते थे, भीड़ के साथ नहीं, बाप के साथ रहते थे यीशु मसीह। उसके चेले भी वैसे ही। हालेलुया। और चेलों को यीशु मसीह ने बढ़ के सामर्थ दिया। कैसे सामर्थ? बढ़, बोले तो मैं इससे भी बड़े बड़े कामों को करूंगी, इससे बड़े काम कर रहे हैं आज भी। कैसे? इसलिए वाचा है। लेकिन ये वाचा कब है? यीशु मसीह के साथ चलने से, उल्टे फिर जाने से नहीं। लिखा है उल्टे फिर गए मतलब वो अपने वापस उसी पुराने जीवन में चले गए, जिस जीवन से वो आए थे, उसी संसार में चले गए, उन्हीं शौकों में चले गए, उन्हीं चीजों में चले गए, बोलो उन्हीं बीमारियों में चले गए, उन्हीं श्रापों में चले गए, उन्हीं बंधनों में चले गए, उसी जीवन में चले गए पुराने, जहां से वो आए, जहां से बुलाया गया था, वहीं लौट गए। उनका लौटना वही हुआ। जो बीमार था वो चंगा हुआ था ना यीशु मसीह, तो वो वापस जाएगा तो क्या होगा? वापस वापस वही हो जाएगा। हम एक बार यीशु मसीह में आए, एक बार में, लिखा है एक ही बार में यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। कितनी बार में? हम सब ने एक ही बार शब्द सुना और उसके पीछे चले गए और हम मसीह हो गए। यही हुआ ना, हमने सुना और माना और हम मसीह हो गए। उसमें थोड़ा ना हमने बताया इसमें थोड़ा बिंदी कम लगी है प्रभु, ऐसा नहीं है, ऐसा बताओ पूरा, हम ज्यादा समझदार पढ़े लिखे लोग, उसमें बिंदी ठीक कर दो तो ये सही। हाँ, वो परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं, हमको जरूरत है परमेश्वर की। अब कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी जरूरत पर हमको परमेश्वर मिल भी जाते हैं। हमने मांगा कि वो मिल गया। हमने बोला प्रभु दर्शन, उसने बोला दर्शन। हमने बोला प्रभु भविष्यवाणी, उसने बोला भविष्यवाणी। उसने बोला प्रभु चंगाई, बोले चंगाई। प्रभु वचनों का सामर्थ, वचनों का सामर्थ। प्रभु फू भी काम करे, फू भी काम करेगी। प्रभु देखना भी काम करे, देखना भी काम करेगा। प्रभु सुनना भी काम करे, बोले सुनना भी काम करेगा। आमीन। कैसे? उसके साथ बना के रखने से, उल्टे हो जाने से नहीं। आमीन। उसके साथ अधीनता में रह के, छोटे रह के, वो जो बोले वो सुन के, मान के। डांट है तो हाँ प्रभु डांट ही सही है, गलती होगी तब तो डांटेगा। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को फालतू में डांटते? कोई डांटते है क्या? फालतू डांट पड़ती है क्या? नहीं। गलती पर डांट पड़ती है, अगर गलत हो तो डांट पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी क्योंकि सुधर जाओ, सही हो जाए वो, इसलिए डांट पड़ेगी। अभी हमने सुना स्त्री से बोला यीशु मसीह ने, इसी बात के कारण चली जा, क्योंकि तूने ग्रहण किया है, तूने माना है उस चीज को। यहां चेले लौट गए हैं, माना नहीं है उन्होंने, ये विरोध कर दिया उन्होंने, लेकिन उस स्त्री ने विरोध नहीं किया, उसने उस बात को ग्रहण किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि कुत्तों के आगे रोटी डालना उचित नहीं है बेटों की, उसने बोला कुत्ते ही सही, हम कुत्ते ही अच्छे प्रभु, वो चूरा ही दे दो हमको, उसमें ही हम ठीक हो जाएंगे। वो उससे, वो चूरा जो गिरता है ना नीचे, वो ही दे दो, कुत्ता समझ के वो चूर चार ही दे दो। मतलब हम छोटे, छोटे से भी छोटे, हम पुत्र नहीं है ना, कुत्ते हैं ना, ठीक है, कुत्ता ही समझ के वो चूर चार ही दे दो, वो हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह प्रसन्न हुए उस बात को देखिए, यार क्या बात है यार, ये स्वीकार करती है, ये ग्रहण करती है, ये विरोध नहीं करती है। तो इसी बात के कारण क्योंकि तू विरोध नहीं करती, इसी बात के कारण क्योंकि तूने ग्रहण किया, जा, तेरे बच्चे में से दुष्ट आत्मा निकल गई, निकल गई। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ। हम क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं? अगर हम
सच में यीशु मसीह के फॉलोअर है, पीछे चलने वाले मसीही हैं। तो पीछे चलने वाले मसीह जो है उनको तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हम ही तो चल रहे हैं ना सीखने के लिए। क्यों चल रहे हैं पीछे? इसलिए चल रहे कि हम पहुंचे वहां तक जहां वो ले जाना चाहते हैं। और हमको चलना है क्योंकि हमारी जरूरत है। हम चाहते हैं जीवन भर कि प्रभु हमारे सामने कोई हो जो हमें सिखाता चले, हमारी कोई अगुवाई करे, हमें कुछ बताता चले रास्ता। अभी यहां से बॉम्बे के लिए आप निकलो और आपको पता नहीं कि किस तरफ जाना है, भोपाल जाना है या नागपुर तरफ जाना है, तो कैसे बंबई पहुंचोगे भैया? या रायपुर निकल गए चलो आप। तो जो अगर कोई पता रहेगा, एड्रेस आपको मालूम रहेगा, कोई अगुवाई करेगा, भैया यहाँ से राइट ले लेना, आगे से लेफ्ट ले लेना, तो आप पहुंच जाओगे। और वो अगर यीशु मसीह है तो सच में पहुंचे पाओगे। और राइट लेफ्ट लेके नहीं, वो बोले पहुंच तो पहुंच जाओगे डायरेक्ट। हम बैठे बैठे यहाँ बैठे रहते, बैठे बैठे खाट से कहीं भी कनेक्ट हो जाते। कैसे होता है? हालेलुया। क्योंकि हम सुनते हैं, मानते हैं। जो सुनता, मानता, ग्रहण करता वो परमेश्वर की संतान है। और जो सुनता नहीं, मानता नहीं, वो कपटी है, वो दुष्ट की संतान है। साफ शब्दों में उसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की संतान होने के लिए, संतान मतलब छोटा, संतान बड़ी होती कि पप्पा? संतान को पप्पा पैदा करता कि संतान बाप को पैदा करती? तो बड़ा कौन, सुनेगा कौन, अधीन कौन रहेगा? हम संतानें हैं परमेश्वर की। उसके जैसा स्वभाव रखेंगे तो संतान रहेंगे। हमें लोग बोलते ना, इसको देखो, इसके मेरे यहाँ पे भी तिल है, मेरे बच्चे के भी यहाँ पे तिल है, देखो मेरी ही औलाद है। बोलते ना लोग, देखो इसका, इसकी आवाज भी मेरे जैसी ही है, मेरी ही औलाद है, इसका चेहरा भी मेरे जैसा ही है। हम परमेश्वर की संतान है और स्वभाव हमारे अंदर उसका रहे। समझते हो ना कौन है वो? तो आप परमेश्वर की संतान हैं। गुण हमारे अगर परमेश्वर के जैसे, उसके जैसे हैं, स्वभाव वैसा है, जीवन वैसा है, हम सुनते हैं, जो सुनता है वो परमेश्वर का। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जिनके कान हो वो सुन लो। वो बहरों के बीच में तो थे नहीं है, यहाँ पे बंद कर दिया गया होगा ऐसे। सब सुनने वाले लोग थे वहां। सुन के ग्रहण करना और मानना कि हाँ सही बात है ये। हालेलुया। ये भी तो सुन रहे थे थोड़े दिन पहले तक जो उल्टे लौट गए यहाँ पर। बहुत सारे उल्टे लौट। 12 बजे यीशु मसीह ने उनसे ही पूछा कि भैया तुमको भी जाना है क्या? ये खरे उपदेश पच नहीं पा रहे हो तो तुम भी चले जाओ। मैं जो काम करना है उसमें मेरे को चेलों की जरूरत नहीं है। तो चेले तो आते जा रहे हैं, है ना, काम करने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, मैंने नहीं, है ना। लेकिन अगर सुनोगे, मानोगे तो ही तुमको लौटना, तो और आएंगे भी। ठीक है? तुमको अगर मेरे साथ रहना, तो सुनना, मानना है, तो मेरे साथ रहोगे, तभी चेले ठहरोगे मेरे। नहीं तो किसके चेले ठहरोगे? जो विरोधी है वो किसका चेला है? विरोध करने वाले का। परमेश्वर की संतानें सुनती है, मानती है और उस पर चलती हैं जीवन भर। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, चलती हैं हमेशा के लिए। उसके लिए बुलाए गए। हम क्यों बुलाए गए हैं? महिमा के लिए, परमेश्वर की सच्ची महिमा। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता हूं। हम परमेश्वर के लिए महिमा करते हैं, अपना गला खोलते हैं, अपनी आवाज को बनाते हैं ऐसा कि प्रभु तुझे अच्छी लगे, नम्र बने। यहां पर बात यह है, यीशु मसीह के चेलों ने, वहां पर जो चेले हैं वो कहते हैं झील के पार उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू कब आया? मीठा बोल। मीठा बोलने से कपट, कई बार ऐसा होता है कि मीठा बोलने से कपट प्रकट नहीं होता, या पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों को पता चलता होगा कि यार ये जो मीठा बोल रहा है ये एक्चुअली इतना मीठा है नहीं, ये कुछ जरूरत होगी तभी मीठा बोल रहा होता ना। जैसे किसी किसी को अपन जानते हैं और वो कभी कभी मीठा बोले आपसे, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो मीठा बोल रहा है इसके पीछे कारण है बॉस, इसके पीछे इसकी कोई जरूरत है, इसके पीछे कुछ तो बात है। क्या बात है? आज शहद बरस रहा है, आज क्या बात क्या है भाई? इसका मतलब कुछ तो बात है कि आप ये शहद चाट लो और थोड़ा सा मतलब समझ लो। हालेलुया। है ना? हम पहचान लेते हैं, जो मनुष्य पहचान लेते। तो यीशु मसीह ने नहीं पहचाना। यहाँ पे कुछ गलत बोला था क्या? चेलों ने कुछ गलत तरीके से बोला था क्या? कुछ गलत लिखा है? यहां लिखा है हे रब्बी तू कब आया? यीशु मसीह ने पलट के जवाब दिया उसको, क्यों आते हो? इसलिए आते हो मेरे पीछे
उनको बुरा लग गया। पूछे तो सवाल अच्छे से था उन्होंने, रब्बी करके बोला था, गुरु करके बोला था। यीशु मसीह ने बोला कि क्यों आते हो मेरे पीछे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। यीशु मसीह ग्रहण कर लो एक बार, आप तृप्त हो जाओगे हमेशा के लिए। उसकी बातें आपके अंदर रहेगी, आप हमेशा तृप्त रहोगे। उसकी बातें नहीं है यहाँ वहां की बातें हैं, जीवन भर आपके कान में चीजें दिमाग में गूंजती रहेंगी। यीशु मसीह है, चैन की नींद है, लिखा है उसने। ये जब तू तेरे बिछौने पे जाएगा चैन की नींद आएगी। चैन यीशु मसीह में, शांति यीशु मसीह में, आनंद यीशु मसीह में। लेकिन जो उसमें आनंद ढूंढे वही आनंद है। अब वो आनंद को मिला दे घुमा फिरा के यीशु मसीह में, तो फिर दिक्कत है, वो मिलावट है ना। वो तो प्योर यीशु मसीह बॉस, सिर्फ यीशु मसीह, यीशु मसीह से। आपको क्या लगता है कोई मनुष्य आपके हिसाब से चल सकता है? परमेश्वर चाहते हैं कि सब मेरे हिसाब से चले, तो क्या चले लोग? चले क्या? इजरायली चले क्या? आज तक के लोग चलते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो खरा नहीं सुन पाते, और खरा सुनने के लिए अपने मन को परमेश्वर के लिए छोटा करना पड़ता है। यहां पतरस भी है। पतरस के मुंह पे यीशु मसीह ने बोला कि तू 3 बार इनकार करेगा, और उसने किया भी। छोड़ दिया क्या यीशु मसीह को? आमीन। यीशु मसीह के जाने के बाद अपने काम पे लौटा जरूर था, वो मायूस था, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। उसने बोला अब यीशु मसीह नहीं है। वो भूल गया कि उसने बोला कि वो वापस आया। वापस मछली पकड़ने लगा, जाल उठाया, जाल डाल रहा, मछली नहीं मिल रही। यीशु मसीह दिखाई दिए, पहचान लिया, पता चल गया, वापस आया। हम सबके जीवन में ये कंडीशन आती है एक जगह पर, जहां हमको लगने लगता चीजें विरोध में हैं हमारे। बनाया जाता है ताकि आप वापस घूम जाओ, संसार की तरफ लौट जाओ, खुशियों में लौट जाओ, आनंद में लौट जाओ, लौट जाओ, यहां से लौटो यीशु मसीह को छोड़ दो के लिए। अब किस पे कितनी बार आएगी ये कंडीशन मेरे को नहीं पता, लेकिन ये आती है। वहां से अगर आप सीधे चले गए यीशु मसीह के पीछे, खरा सुन के, कड़वा सुन के, दुखदाई सुन के, तकलीफ दे सुन के, हमारे लिए ना ये सब, वो है सच। उसमें जो नाम हमको जोड़ने हम जोड़ दें, लेकिन है एक्चुअली वो सच। तकलीफ दे हो सकता है सच आपके लिए। अगर तकलीफ दे सच आपके लिए, तो उसका मतलब सच में तकलीफ नहीं है, तकलीफ आप में है कि आप सच नहीं सुन पा रहे हो। हालेलुया, सच में तकलीफ नहीं है, सच तो सच ही है। और जितने वचन है वो सब सच्चे हैं। अगर ये हमको पच नहीं रहे हैं, तो हमको अपना डाइजेशन ठीक करना है, हमको बिंदी नहीं बदल देना उसमें भी। वचन नहीं बदला जा सकता, बदलना आपको है वचन के हिसाब से। अगर आप अपने आप को वहां महसूस करते हैं हम परमेश्वर में सही हैं, वचन सुन के तकलीफ तो नहीं होती, वचन सुन के हम ग्रहण करते हैं अपने मनों पे, ये अंदर से विरोध आता। क्या आता हमको चेक करना, आनंद आता है। सुनते सुनते आंख बंद कर लेते हैं कि हाँ प्रभु, सच में कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आप मेरे लिए लाए हैं, मेरे मन को सुधारना चाहते हैं, तो अच्छा है। परमेश्वर प्रेम करते हैं, खुश हो जाओ। यही क्या जबरदस्त बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। वो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को यहाँ पृथ्वी पर, इंडिया में, एमपी में, जबलपुर में, आपके घर पे जहां आप रहते हैं, वहां आप घुटनों पर जाते हो, वहां वो सुनने के लिए आता है। ये भी कुछ बोलेगा मुझे सुनना। हमें क्यों? वो पहचानता है, आपके नाम को भी जानता है। अगर आप रोज पुकारते हैं तो ज्यादा पहचानता है, हफ्ते में एक बार पहचानते तो पहचानता है, महीने में एक बार पहचानते तो भी पहचानता है, साल में एक बार भी तो भी। लेकिन जो रोज दिन में 3 बार पुकारता है उसको तो पहचानता ही है ना। परमेश्वर और उसके अद्भुत कामों को हम अपने अंदर ले लेते हैं, तो हम अद्भुत मनुष्य बन जाते हैं, सुपर नेचुरल। और अगर अगर कपट है तो क्या हम सुपर नेचुरल हैं? हम सच बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या सुपर नेचुरल है? हम भंडारों को भरने के लिए कह सकते हैं, हम रोगियों को चंगा होने के लिए कह सकते हैं, हम किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कर सकते हैं। डरो वहां। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं जो वो हमको करना है, जो हम चाहते हैं वो नहीं करना।
परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अधीनता में चलो, वो करो। हम बुलाए गए हैं, बनाते परमेश्वर है, हमको क्या बनाना है? सच्चाई सुन सुन के, खराई पे चल के, सुन के, मान के होगा। हम नहीं बोल सकते प्रभु आप हमको ये बना दो, हमसे ये काम करा दो, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। हम आनंद मनाएंगे परमेश्वर में, लेकिन अगर आनंद परमेश्वर में होगा तो आनंद ढूंढने कहीं और चले जाए। किसका नाम आनंद है? कहीं तुम्हारा नाम आनंद क्या? बोले नहीं मेरा नाम जॉय है। बोले तुम नहीं हो, आनंद तो नहीं, आनंद होना। हालेलुया। हम अभी एक गीत गा रहे थे, परमेश्वर के भवन में आनंद। परमेश्वर के भवन में आनंद है। वो भवन ये है क्या? वो भवन इजराइल में है क्या? भवन स्वर्ग में है क्या? ये है भवन। यहाँ कपट रख लो या आनंद? आमन। अंदर क्या है? अंदर परमेश्वर है, आनंद है। अंदर कपट है, दो वेटर है। हालेलुया। विरोधी अगर हम हैं, हम विरोध करते हैं बातों का, अगर हमको यीशु मसीह और उसकी शिक्षा से तकलीफ है तो हम उसके चेले है ही नहीं, हम खुदगर्ज हैं। जितने भी लोग अपनी खुदगर्जी की वजह से यीशु मसीह खोजते हैं, आज यीशु मसीह उनसे बोलते हैं क्यों आते हो मेरे पीछे? क्यों आते हो? इसलिए आते हो क्या? उसको बोला नहीं प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए आते हैं। इसीलिए आते हैं कि तू गले लगा ले, तू हमें भर दे आनंद से। इसीलिए आते हैं, इसीलिए खोजते हैं, इसलिए पीछे चलते हैं और इसीलिए चलेंगे भी। आमीन। क्योंकि आपने बुलाया है, आपने हमारा हाथ पकड़ा तो हम छोड़ाएंगे नहीं, हम वही वही हाथ पकड़े रहेंगे। जैसा बोलोगे हम सुनेंगे, जिस तरफ ले जाओगे हम वहां चलेंगे। हम डरेंगे भी नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं कि प्रभु आप किस तरफ ले जाते हो, क्योंकि आप हरी चराइयों में ले जाते हो, आप सुखदाई जल के झरने के पास ले जाते हो। हम आपके साथ चलेंगे, जो बोलोगे वो मानेंगे। यीशु मसीह ने बोला अगर मेरे हो तो मेरा शब्द, मेरी भेड़ मेरे शब्द पहचानती, और जिसको मेरे शब्द कठोर लगते हैं मुड़ जाओ वापस, जैसे दुनिया चली गई। हालेलुया। सीधी सिंपल सी बात है ना। अगर मेरी भीड़ हो तो मेरे शब्द पहचानो। माँ बाप है ना, कोई अगर 10 लाख रुपए लेके बुला रहा हो कि इधर आ जाओ, और मम्मी बोले जाना नहीं वो आदमी खराब है, तो किसकी सुनोगे? माँ बाप की सुनेंगे ना, हम उनके हैं, क्योंकि बचपन से उसको सुना हमने। जो परमेश्वर हमारा है हम उसकी सुन के चलेंगे। वो डांट हो तो भी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमारे लिए अगर डांट आ रही तो कहीं हमें फॉल्ट होगा, इसलिए डांट पड़ रही है, और डांट इसलिए अच्छी कि हम सुन लें और मान लें और अच्छे हो जाए। परमेश्वर यही चाहते। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,